हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल वे टू पीसीएस। सो आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हूँ एक नया वीडियो लेकर के। ये वीडियो बेसिकली किसी सब्जेक्ट पे आधारित नहीं है, बल्कि आप जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप किस चीज को सोचकर शुरू करते हैं, आगे आपको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है आपका प्रिपरेशन को, क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। जब जब रिजल्ट निकलता है तब तक मैं एक ट्रेंड सा देखता हूँ कि स्टूडेंट जो है सोशल मीडिया पे टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं और फिर वो मोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे प्रिपरेशन करना है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये इंथुजिज्म जो है स्टूडेंट में, वो मैक्सिमम 1 मंथ और 2 मंथ्स ही रहती है बरकरार, और उसके बाद फिर वो लोग ना तो क्वेश्चन पूछते हैं ना तो टेस्ट लिखते हैं। और फिर वो जब नेक्स्ट रिजल्ट फिर से दोबारा आता है तो फिर ये साइकिल जो है रिपीट होने लगता है। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का टाइम है जहाँ पे कि आप बहुत सारे टॉपर्स के या सेलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू आप इजीली आपके लिए उपलब्ध रहता है, और फिर ये कुछ दिन माहौल जो है वो गर्म रहता है। तो बेसिकली ये चार चीज है। ये चार चीज पे अगर आपको कमांड है तो आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक दो बातें हैं कि सबसे पहली बात है कि आप जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप प्रिपरेशन किस चीज को देख करके शुरू करते हैं। क्या ये आपका अपना ड्रीम है, या फिर आपने किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा है उस वो आपका ड्रीम है। तो अगर टॉपर के इंटरव्यू वाली बात करें तो वो कुछ ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ये आपके अंदर से होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये सिलेक्शन इस एग्जाम में लेना है। और फिर जो ये प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चलेगा। देखिए, इसका जो सिलेबस ही बनाया गया है वो इसी चीज की सोच करके बनाया गया है कि आपको एटलीस्ट इन सारी चीजों, क्योंकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हैं, तो उन सारे चीजों का ज्ञान हो जाए। और फिर जो बेसिकली लोग आपने देखा भी होगा कि एस्पिरेंट में बोला जाता है बेसिकली कि आपका ट्रेनिंग जो है लवासना से नहीं शुरू होता है, वो प्रिपरेशन के दरमियान ही शुरू हो जाती है। तो आपको दो तीन चीजों चार चीजों पे एकदम फोकस होना चाहिए। पहला, कि ये आपका ड्रीम हो। ये ड्रीम किसी भी तरह से हो सकता है आपके पापा, आपके मम्मी या आपके फैमिली से किसी ने आपको शुरुआत में बताया हो, या आप अपने स्कूल में कभी देखे होंगे कि कभी डीएम या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर आए हों इन्वेस्टिगेशन के लिए, चेक करने के लिए, तब या कहीं और से भी आपको ये सारी चीजें, ये चीज हो सकती है। बेसिकली हम लोग नॉर्थन इंडिया से हैं, हिंदी हार्टलैंड, खास करके यूपी और बिहार, यहाँ तो ये जनरली सभी का ड्रीम रहता है स्कूल समय से ही। तो एक तो ये बात है जो कि अच्छी बात है। फिर जो नेक्स्ट बात है, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आपका माइंडसेट हमेशा 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 पॉजिटिव होना चाहिए। आप जब प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे डाउनफॉल नजर आएंगे। कभी आपका रिजल्ट होगा, कभी प्रीलिम्स होगा, कभी मेंस नहीं होगा, या फिर कभी और, या कभी आप सुनेंगे कि वो भैया थे वो अच्छा कर रहे थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा एक फ्रेंड था बहुत अच्छा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जनरली होता क्या है कि सिलेक्शन होने वाली की लिस्ट में बहुत कम ही नंबर होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, और नहीं होने वाले के बहुत लंबा लिस्ट होता है। और जनरली जब आप किसी से मिलेंगे तो मैक्सिमम चांस रहता है कि वो निगेटिव पीपल ही होंगे जो ऑलरेडी दे चुके होंगे, या फिर वो किसी दूसरे को असफल देखे होंगे तो उनको लगता होगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है, आप नहीं पास कर सकते हैं। तो प्लीज 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 स्टे अवे फ्रॉम दैट पीपल। उन लोगों को आपको पता चल ही जाएगी कि ये कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके पास ऐसा बात करते हैं निगेटिविटी में। हो सकता है ये आपका फैमिली मेंबर ही हो, आपके बहुत करीबी लोग ही हो। तो जब भी आप उनसे मिलें, उनको अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस बात पर डिस्कशन मत कीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है, बीपीएससी बहुत डिफिकल्ट है। तो उन लोगों से आप इस सब चर्चा से जितना अलग रहिएगा उतना अच्छा। बेसिकली ये माइंड गेम ही है सारी चीज। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हम कर लेंगे, उस दिन से आप मेहनत भी करना शुरू कीजिएगा, और आपका उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। कुछ समय लगते हैं, कोई कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर देता है और किसी को 4-5 अटेम्प्ट भी लग जाता है। तो आप अपना प्लान बी रख करके, हमेशा मैं बोलूंगा कि आप ऑलरेडी इस, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप इस तरह से कीजिए कि आपके चाहे फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, आप उसको इग्नोर करते रहिए। और अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव बना के रखिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपका माइंडसेट इस तरह से रहेगा तो आप अच्छा हार्ड वर्क कर पाइएगा, आपके पास परसिस्टेंट परसिवरेंस के साथ आप आगे बढ़ पाइएगा, और जिससे कि आपका सिलेक्शन
जरूर होगा। तीसरा जो सबसे बेस्ट चीज है, सपोज कीजिए अभी 69th के एग्जाम में बहुत कम ही दिन है मेंस में, तो टेस्ट सीरीज, बिना टेस्ट सीरीज के अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पास कर जाइएगा, तो मैं यहाँ एक हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप पास नहीं कीजिएगा, आप फेल हो जाइएगा फॉर श्योर। आपको टेस्ट सीरीज देनी ही देनी है। जो मिस्टेक्स आप एग्जाम हॉल में कमिट कीजिएगा, वो मिस्टेक्स आप पहले ही कमिट कर लीजिए और उस पर सुधार कीजिए। सपोज कीजिए आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छा जगह से हुआ है, आपको लगता है कि आपके राइटिंग पे बहुत अच्छा कमांड है, फिर भी जब आप मेंस लिखिएगा हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, बट आपको रैंक नहीं मिलेगी जब तक कि आप टेस्ट सीरीज नहीं दीजिएगा। टेस्ट सीरीज के फीडबैक को अपने ऊपर, अपने आंसर शीट में इनकॉर्पोरेट नहीं कीजिएगा। और जो बेस्ट, जो जैसे कोई टॉपर है उसके कॉपी देखिए, उसमें जो कुछ इमेज है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, उसको आप अपने नोट्स पे नहीं लिखिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आप इस गलतफहमी में कभी मत रहिए कि आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा और एग्जाम हॉल में जाकर के आप लिख दीजिएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। आप किसी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, बट टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज देना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो प्रीलिम्स का स्टेज हो, मेंस का स्टेज हो, या फिर मॉक टेस्ट हो इंटरव्यू के लिए, वो भी देनी चाहिए। हालांकि इंटरव्यू के टाइम जैसा कि बीपीएससी का पैटर्न है, एटलीस्ट 8 to 9 मिनट का रहता है और ये सारा लक का गेम है वहां पे। ओके, फिर भी आप मॉक टेस्ट कीजिएगा, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कीजिएगा खुद को और आप अच्छा वहां परफॉर्म कर पाइएगा। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज प्लीज मिस मत कीजिए, वो जरूर आप जरूर दीजिए। ये आपकी की होगा, ये आपके सिलेक्शन करवाने में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। नेक्स्ट, रिवीजन। बिना रिवीजन का आप बीपीएससी का या यूपीएससी का या कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। आप जब प्रीलिम्स या मेंस का प्रिपरेशन करते हैं उसी समय आप रिवीजन का स्ट्रेटजी भी तैयार रखिए। रिवीजन का स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है कि सपोज कीजिए आपने प्रीलिम्स का एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, और अभी घटना चक्र से सपोज कीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री एटलीस्ट 600 पेज का है। क्या आप एग्जाम से एक सप्ताह पहले उसको रिवीजन कर पाइएगा? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ हिस्ट्री ही तो रिवीजन नहीं करनी है। तो आप क्या कीजिए, जब पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी समय में आप टिक लगा करके कुछ क्वेश्चन पे रखिए कि ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको हमने गलती किया था और मुझे रिवीजन की जरूरत होगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 600 पेज में से 100 पेज करीब आपको है जो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। सपोज कीजिए 70 क्वेश्चन है किसी टॉपिक में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसमें हो सकता है आपको 20 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हों, तो आप उस 20 क्वेश्चन को ही रिवाइज कीजिए। ओके, जब आपका एक्चुअल एग्जाम रहेगा उससे एक सप्ताह पहले। और उसके लिए आप क्या कीजिए, अभी से ही अपना प्लान बनाइए कि जब आप रिवीजन कर रहे हो वहां पे कुछ टिक मार्क या कुछ अपना इंडिकेटर दे के रखिए कि जब मैं प्रीलिम्स का रिवीजन करूंगा तो यही करना है। इसी तरह से मेंस में सपोज कीजिए आपको GS1 और GS2 जो है वो दोनों एक ही दिन में लिखने हैं। इसमें सपोज करने वाली कोई बात नहीं है, आपको लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि 67 और 68 में एक ही दिन में GS1 और GS2 का एग्जाम हुआ है, हो सकता है 69 में भी हो। तो आपको क्या करना है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है, सपोज कि जब आपने टेस्ट सीरीज दिया था तो उस समय में आपको कोई क्वेश्चंस नहीं हुआ था, तो वहां पे कुछ फैक्ट्स फिगर आपने दूसरे के नोट से या जो फीडबैक मिला था वो आपने लिखा था। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को रिवीजन करनी है एग्जाम से एक रात पहले। तो वो सारी स्ट्रेटजी, सबका अपना अपना होता है, तो वो अपने हिसाब से आप तैयार करके रख लीजिए। बट रिवीजन आपको करना ही करना होगा, बिना रिवीजन का आपका सक्सेस नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि आपको कभी हतोत्साह नहीं होना है। कभी कभी डाउनफॉल या कभी कुछ आपको किसी टेस्ट में कम मार्क्स मिले तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि मेरा मार्क्स कंटिन्यूसली कम हो रहा है और मेरा मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आप उस पर काम कीजिए। आपका जो वीक टॉपिक है वो आप ही को पता है, उस पे आप सबसे पहले काम कीजिए और फिर जो आपका मजबूत टॉपिक है उस पर काम कीजिए। तो ये चार चीज जो है, इस चार चीज में अगर मुझे रैंक करना है तो सबसे पहला रैंक तो मैं पॉजिटिव माइंडसेट को ही करूंगा कि आपकी माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए और स्टे अवे फ्रॉम द निगेटिव पीपल। आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए, परसिवरेंस के साथ, परसिस्टेंस के साथ। फिर आपको टेस्ट सीरीज जरूर जरूर देना है, टेस्ट सीरीज मिस नहीं करना है, किसी का भी टेस्ट सीरीज दीजिए बट टेस्ट सीरीज दीजिए। और रिवीजन, आपको रिवीजन का प्लान पहले से तैयार होना चाहिए और बार बार इसको रिवीजन कीजिए और दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एग्जाम में, आप चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी में भी आप पीछे रहिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप सिर्फ पॉजिटिव होकर के प्रिपरेशन करते रहिए। ये मेरा मार्कशीट है 67 का। 67 में आप देख सकते हैं मुझे जीएस में 322 23 मार्क्स मिला था।
हालांकि अब ऑप्शनल का तो कोई बात ही नहीं रह गया है, जो कि एक अच्छा मार्क्स है। इन जनरल आप अगर देखिएगा तो जो टॉप किए हैं उनको भी 349 मार्क्स ही मिला है। तो 300 से अबव अगर आपको मार्क्स मिल रहा है इन दोनों पेपर में तो जो अच्छा मार्क्स है। हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी फ्री में मेंस के लिए शुरू किए हैं। अगेन मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा ही ज्वाइन कीजिए, किसी का भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन हम लोग फ्री में एक टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं। इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं और वहां से इसका लाभ उठा सकते हैं। हम लोग इंडिविजुअल फीडबैक सभी को देते हैं। यूट्यूब चैनल है, में हम लोगों का ब्लॉग है, अगर मेंस का कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, आप देख सकते हैं। मेंस का डिटेल्ड जो वीडियो है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ यहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं अगर डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो देखना है मेंस का तो। यू कैन ऑल्सो राइट मेल टू अस ऑन email way2pcs@gmail.com। फिर मैं इसी तरह की कुछ वीडियो लेके आते रहूंगा। प्लीज स्टे मोटिवेटेड, कीप calm and do study hard. You will definitely get succeed in any of the examination. Thank you very much.